नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आए हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। और सबसे पहले मैं उस खबर की बात करूंगा जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। राम मंदिर में पहली बारिश में ही पानी टपका या पानी नहीं टपका, इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना भी नहीं है कि खराब निर्माण के आरोप भी लगने लगे हैं। दरअसल राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का दावा यह है कि पहली बारिश का पानी राम मंदिर की छत से टपक रहा है। राम मंदिर की छत छू रही है। मंदिर के गर्भगृह में पानी का जमाव हो गया है, यह भी आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं। उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर भी सवाल खड़े किए। बोले कि हालत ऐसी हो गई है कि टॉर्च की रोशनी में अब हमें आरती करनी पड़ रही है। आचार्य सत्येंद्र दास के दावों पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा सामने आ गए और सफाई दी। आपको राम मंदिर में पानी को लेकर आरोप और सफाई क्या है वो मैं दोनों दिखाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि पानी टपका या फिर राम मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। पहले अयोध्या में बीजेपी की हार पर खूब हमने देखा था कि घमासान मचा था, और अब मंदिर में पानी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आचार्य सत्येंद्र दास जो कह रहे हैं वो सही है या फिर नृपेंद्र मिश्रा जो सफाई दे रहे हैं उस सफाई में दम है। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं कि आचार्य सत्येंद्र दास क्या कह रहे हैं और नृपेंद्र मिश्रा ने उसका क्या जवाब दिया। और खास बात यह है कि ये दोनों लोग ही राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए हैं। आचार्य सत्येंद्र दास, सबसे पहले उन्होंने ही इस बात को कहा था, उसके बाद ही सारा बवाल मचा था, जो कि मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की छत से पानी लीकेज हो रहा है, इसका दावा आचार्य सत्येंद्र दास की ओर से किया गया। फिर नृपेंद्र मिश्रा जो कि अध्यक्ष है राम मंदिर निर्माण समिति के, उन्होंने कहा कि राम मंदिर में पानी टपकने के दावे गलत हैं, वो इन दावों को खारिज कर रहे हैं। ये पहली बात रही। दूसरा दावा जो कर रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास कि बारिश का पानी मंदिर की छत से टपक रहा है, ये आचार्य सत्येंद्र दास की ओर से कहा गया था। और इसी के बाद खलबली मच गई थी कि भाई अभी तो 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अचानक से इतना जल्दी क्या निर्माण कार्य में खामी आ गई कि छत टपकने लगी बारिश के पानी से। जिस पर सफाई दी गई है नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से, छत से पानी की लीकेज की कोई समस्या नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्वयं देखा है, किसी तरह का कोई लीकेज वहां पर नहीं है। ये दूसरी बात जो सामने आ रही है। अच्छा, अब तीसरी बात जो सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह में पानी इकट्ठा हो गया है। गर्भगृह का मतलब आप समझते हैं? गर्भगृह का मतलब है कि वो जगह जहां पर रामलला विराजमान है, जहां पर रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में पानी का जमाव हो गया है। आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं। अब नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि गर्भगृह में पानी नहीं है और पानी का जमाव किसी भी तरीके से वहां पर नहीं हुआ है। सत्येंद्र दास कहते हैं गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां पर पानी भरा हुआ है। इसके जवाब में नृपेंद्र मिश्रा ने जो सफाई दी है, उन्होंने कहा कि पानी ज्यादा नहीं आया है, कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कोई बहुत पानी वहां पर जमा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि पानी वहां पर पानी का जमाव हो गया हो, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया हो। ये भ्रम की स्थिति है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं। फिर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं होते हैं इस पानी की निकासी के, छत को चूने से रोकने के, तो फिर बारिश में दर्शन मुश्किल हो जाएंगे, हमें दर्शनों को रोक देना पड़ेगा रामलला के। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि द्वितीय तल पर गुण मंडप की छत पड़ने के बाद ही बारिश के पानी का मंदिर में प्रवेश रोकेगा। यानी कि द्वितीय तल मतलब कि जो सेकेंड लेवल है, जो दूसरी मंजिल है, वहां पर गुण मंडप की छत जब रखी जाएगी उसके बाद ही पानी के रिसाव को पूरी तरीके से रोका जा सकेगा। सत्येंद्र दास ने कहा कि पानी की वजह से बिजली चली गई, फिर ऐसा हुआ कि हमको सुबह वाली जो आरती है वो टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी, क्योंकि डर ये था कि कहीं पानी की वजह से करंट वगैरह ना फैल जाए। जिस पर नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर में बिजली के पाइप से भरा पानी अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए पाइप खुले हुए हैं। उन्हीं पाइप के जरिए जो पानी थोड़ा बहुत आया है वो उन्हीं पाइप के जरिए आया है जो कि अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए खोले गए हैं। बाकी वो छत टपकने की बात को और निर्माण क्वालिटी खराब होने की बात को पूरी तरीके से नकार रहे हैं। तो ये दावा आचार्य सत्येंद्र दास ने किया, जिसके जवाब में नृपेंद्र मिश्रा सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा हैं, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं चल रहा हूं। अनिल, मुझे ये बताइए कि 2 वर्जन इसके सामने आ रहे हैं। एक तो आचार्य सत्येंद्र दास, सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि जो गर्भगृह में भी पानी भर गया है, गर्भगृह की छत टपक रही है, और नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां है क्या एग्जैक्टली? मैं सच्चाई जानना चाह रहा हूं।
देखिए, जिस तरह से रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एक बयान दिया कि गर्भगृह में बारिश की बूंदें आ रही, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, इसको नृपेंद्र मिश्रा ने सिरे से खारिज कर दिया है। जब ये सूचना चली तो इंडियन न्यूज की टीम खुद पहुंची मौके पर दर्शन करने के बहाने कि आखिर सत्यता कहाँ है। तो वहां पर पहुंचने के बाद देखा गया कि साफ सफाई, स्वच्छता पूरी तरह से, वहां पर जलभराव जैसी समस्या कोई नहीं है। कल आज मॉर्निंग में भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया कि उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। रुड़की की जो टीम है, जो विशेषज्ञ हैं, उनके साथ लगातार हर महीने में 2 बार इस पूरे मंदिर की निगरानी की जाती है, कहीं से कोई चूक तो नहीं है। हाँ, जब पहली बारिश हुई उस वक्त हुआ क्या कि जो इसका गूढ़ मंडप होता है मंदिर का, वो दूसरे फ्लोर पर जाकर कंप्लीट होगा, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे में एक लेयर बनाई गई है मंदिर में, जिससे मंदिर तक धूप न पहुंच सके, धूल के कण न पहुंच सके, वो अस्थायी रूप से बनाई गई है। वहां पर वायरिंग भी, फर्स्ट फ्लोर पर वायरिंग हो रही है, कुछ पाइपें डाली गई हैं, उस पाइप के माध्यम से कुछ पानी नीचे तक पहुंचा है, ऐसा कहना है भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है अनिल मिश्रा, उन्होंने कहा कि ये पहली बारिश थी और वायरिंग का काम चल रहा है, ऐसे तमाम जगह ड्रिल की जा रही है, तमाम जगह पाइपें डाली जा रही हैं। हालांकि उसको जो वाटर प्रूफिंग है उसका भी काम बड़े जोरों से किया जा रहा है। बाकी जो ऐसी समस्याएं बताई जा रही, जो जटिल समस्या दिखाई जा रही है, जो भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसी कोई तस्वीर राम मंदिर में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मैं जरा ये दिखा दूं कि नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा वो तो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि छत टपक रही है, पानी भर गया है, दर्शन नहीं हो पाएंगे अगर ऐसी हालत रही। नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा है वो आप देखिए। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ, जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, तो वहाँ पर उस छत पर एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है, अस्थायी निर्माण करके सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाई है। तो वह भी अब जब पूर्ण हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया, और दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आँखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था, क्योंकि पानी था वहाँ पर। तो जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाए।